हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? तो जी, दिन है आज बृहस्पतिवार का, तारीख है 8 दिसंबर, दोपहर का टाइम हो गया है। और अभी जो है शादी से हम लोग वापस आए हैं। ये करीबन 3:15 का टाइम हो गया है। 3 बजे हम आ गए थे, 3:15 का ये टाइम हो गया है। आते ही जो है मैंने चढ़ाई है चाय, क्योंकि मेरे सिर में हो गया था दर्द। और मैं जो है वो सबसे पहले मेरी इच्छा थी कि मैं चाय पी लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ये था कि बच्चे भी आ गए थे, तो उनको जो है हिमांग को डॉक्टर के पास ले जाना होता है, तो टाइम हो जाएगा। और आजकल मैं जिस लड़की के साथ जाती हूँ वो जो एनसीसी का उसका कोई कैंप वगैरह लगा हुआ है, तो वो वहाँ बिजी है 12 तारीख तक। तो हिमांग के पापा ही जो है हमें छोड़ कर आते हैं और लेकर जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर का घर जो है वो क्लिनिक जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर है और वहाँ तक ऑटो नहीं जाते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय, और वरुण को मैं दे रही हूँ एक गिलास गर्म पानी। और क्या है ना कि गर्म पानी पीने से क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का, जैसे सर्दी में तो जो सारी सर्दियाँ चली ही जाए, हल्का फुल्का जुकाम तो सबको रहता ही है। एक बार सुबह सुबह होता है, एक बार रात को ज़रूर बच्चों को घुटन थोड़ी थोड़ी सी जो है वो हो ही जाती है, हल्की फुल्की। तो यहाँ पर जो है मेरा पार्सल आना था, तो उसी की जो अपडेट मैं चेक कर रही थी कि फिर इतनी देर में भैया का फ़ोन भी आएगा और मेरे पार्सल जो है वो आ गए हैं। तो अभी चाय पियेंगे और उसके बाद जाना है डॉक्टर के पास। और आते टाइम मुझे जाना है एक मार्ट में, यहाँ हमारे ना पड़ोस में ही पड़ता है, एक ये जो गली से बाहर है। तो वहाँ पर मैं एक तो मुझे स्कॉच ब्राइट का लेकर आना था कपड़े, क्योंकि क्या है ना कि जो ये वाले डस्टिंग के कपड़े जो है वो मैं पहले यूज़ करती थी, लेकिन फिर बीच में मैंने ये माइक्रोफाइबर के जो दूसरे वाले आते हैं ना, वो वाले जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिए। ये भी माइक्रोफाइबर के हैं, लेकिन इनका कपड़ा थोड़ा सा जो है वो अलग सा है। फिर मैंने ली चाय पत्ती, क्योंकि चाय पत्ती भी हमारी ख़त्म हो गई थी। फिर जो है पापा बेटे का ऑर्डर आ गया कि उनको खानी है आइसक्रीम, तो फिर मैंने जो है सबके लिए आइसक्रीम ली। मैंने नहीं खाई, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वैसे ही मुझे इतनी ठंड लगती है, हल्का फुल्का ज़ुकाम रहता है, तो फिर मैं कहा मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरी जो है वो तबीयत ख़राब हो सकती है। तो बस ये लेके चलते हैं अभी गाड़ी में, इनकी बिलिंग कराएंगे और फिर जो चलते हैं अपने घर पे, थोड़ा सा कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और उसके बाद जो है बाकी के अपने घर के काम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम कहीं भी बाहर जाते हैं, चाहे हम 1 घंटे के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए जाएं, चाहे सारा दिन के लिए जाए, काम हमारे सारे अटक ही जाते हैं। तो उन कामों को ना मैनेज करने का जो है वो जो टाइम होता है ना, वो थोड़ा सा बिगड़ सा जाता है। और शेड्यूल जब गड़बड़ा जाता है ना, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। और फिर क्योंकि रात को ना वही टाइम तो घर का जो है काम करने का होता है, जो चुटपुट सारा सामान फैला रहता है, वही जो है किचन का काम करने का होता है। रात को डिनर बनता है, बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं, और भी बहुत सारे काम जो है वो होते हैं। तो ये कपड़े धुले थे परसों, ये रखे ही थे, कल मैं तय नहीं बना पाई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े चेंज करके सबसे पहले जो है इनकी तय बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों से ना बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या है कि कुछ दिनों से ना कमेंट आ रहे हैं कि आपके जो है सास ससुर, मतलब जो आप अपने सास ससुर को अपने पास क्यों नहीं रखते हो। जो नए जो है जुड़ रहे हैं उनको पता नहीं है, पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर जो है उनको तो पता ही है कि मेरे सास ससुर कहाँ हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि वो यहाँ क्यों नहीं रहते, क्या चक्कर है। तो उनको मैं इतना सा बोलना चाहूँगी जी, उनके पास, उनको अपने पास रखने के लिए हमें उनके पास जाना पड़ेगा, और वो जो है इस दुनिया में नहीं है, तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहते हैं। और या आप ये कह सकते हैं अपनी भाषा में कि मैं उनको अपने पास नहीं रखती, या वो हमारे साथ नहीं रहते, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं, और वो ऊपर भगवान जी के पास है। तो फिलहाल जो अभी जो है फटाफट से कपड़ों की तय बना लेती हूँ। और तय बनाते टाइम सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यही करती हूँ कि जो बच्चों के कपड़े ना, वरुण के अलग रखती हूँ, हिमांग के अलग। अच्छा, टी शर्ट्स अलग रखती हूँ, पैंट अलग रखती हूँ, जीन्स निक्कर वगैरह सारी चीज़ें, सारे कपड़े मैंने जो है जो गर्मी के थे ना, हाफ बाजू के निक्कर वगैरह सारे रख दिए थे। लेकिन ये 2 निक्कर पता नहीं, और 2 निक्कर और 2 टी शर्ट पता नहीं कहाँ से निकल कर आ गई, तो इनको भी मैं उठाकर जो है आज वहीं पर जो है रख दूँगी। और कल मुझे काफ़ी सारा सामान जो है वो बेड में वापस रखना है, तो उसको रखूँगी मैं सिंगल वाले बेड में, क्योंकि डबल वाला बेड खोलते तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सिंगल वाले में इतनी मेहनत लगती नहीं है, तो आधा टाइम जो है वो लगता है, इसीलिए। तो बस अब फटाफट से इसको अलमारी में भी लगा दूंगी। और ये करीबन 6:30 का टाइम हो गया था। आने के बाद मैंने एक व्लॉग का काम किया, और उसके बाद जो है पानी वगैरह पी के मैंने ये काम कर दिया। अभी भी थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम 15-20 मिनट थी, तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से इनको रख के और फिर जो है मेथी वगैरह चूटने का काम कर लेती हूँ, क्योंकि मेथी की जुट्टी, परसों जो सब्जियाँ लेकर आए थे ना, तो मेथी भी लेकर आए थे, मूली भी लेकर आए थे,
तो मेथी जो है थोड़ी बहुत वहाँ हमने यूज़ कर ली थी, लेकिन अभी थोड़ी बहुत रहती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ना चूट के फ्रिज में स्टोर करके मैं रख दूँ। मुझे ज़रूरत होती रहेगी और मैं इसको यूज़ करती रहूँगी। बाहर रखे रखे क्या हो जाता है कि ये सूख सी जाती है, इसके पत्ते सूख जाते हैं, तो वो वाली बात नहीं रहती खाने में। और अंदर रख दे तो पत्ते गलने का ज़्यादा डर रहता है, तो इसको स्टोर करके जो है वो रखना रहता है, ताकि चीज़ें भी ख़राब ना हो और हमारा पैसा भी जो है वो वेस्ट ना हो। और हरी सब्जियां तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हेल्थ के लिए। तो अभी जो है ये फटाफट से अपना ये काम ख़त्म करके और लग जाते हैं डिनर में। सब्ज़ी वगैरह मुझे बनानी नहीं थी, इसलिए मेरे पास ये 15-20 मिनट एक्स्ट्रा थी, क्योंकि सुबह की ना सब्ज़ी बची हुई थी। सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मुझे अचानक याद आया था, जब आटा लगा रही थी ना मैं, आटा लगाने के बाद याद आया था कि हमें शादी में बाहर जाना, तो एक्स्ट्रा आटा भी लग गया था और एक्स्ट्रा सब्ज़ी भी बन गई थी। तो वही सब्ज़ी रखी है, उसी को मैं गर्म कर दूँगी तवे पर, और फिर जो सिर्फ अब मुझे आटा लगाना है। आटा भी लगाऊंगी, जो है वो बेसन का जो है वो मेसी रोटी जो है वो बनाने वाली हूँ। आजकल जो है मेसी रोटी ज़्यादा जो है वो खा रहे हैं सर्दी में, या तो जैसे मेसी रोटी है, या फिर जैसे बाजरे की रोटी है, इस तरह की रोटी जो है वो बहुत खाई जाती है। तो इसमें मैंने मिला लिया है बेसन, और यहाँ पर नमक मिला दूंगी, गर्म पानी होने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद जो है फटाफट से जो है सेक दूंगी। अभी आटा वगैरह लगा के जो है वो मैंने रख दिया। तब तक मेरे पास टाइम था, तो मैंने कई बार क्या होता है, बहुत बार मेरे पास टाइम होता है तो मैं सैलड काट देती हूँ, नहीं तो ईमान के पापा काट देते हैं, अगर उन्हें जल्दी होती है तो। नहीं तो मैं भी काट देती हूँ, क्योंकि आज मुझे इतना जल्दी थी नहीं, क्योंकि वह वही होता है ना, जब तक क्या नाम है, अपने हाथों से सारे काम ना कर लो ना, चैन भी नहीं मिलता है। और जब तक मेरे पास टाइम था तो कर लो, अगर टाइम नहीं होता तो दूसरे की हेल्प जो है वो लेनी पड़ ही जाती है। उनको बाहर जाना है तो फिर मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। ये जो है अभी साथ साथ में जो है वो सब्ज़ी गर्म करने वाली हूँ। यहाँ पर जो है ना, मैंने जो जो है कांच के इसमें बाउल में सब्ज़ी निकाली हुई थी, लेकिन क्या है ना कि कांच के बाउल में सब्ज़ी वगैरह ऐसे जो है गरम नहीं कर सकते, वो तो अवन वगैरह में गरम होता है, और अवन अभी जो है वो मेरे पास है नहीं। लेकिन फिर मैंने कटोरे में ट्रांसफ़र करके जैसे ही तवा गरम हुआ ना, तो इसमें गरम होने के लिए रख दी है। अगर किसी उस पर रखते ना, फ्राई पैन वगैरह में गरम करते ना, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता। और फिर इमाम के पापा का अचानक फ़ोन आ गया, तो उन्हें निकलना है। सबसे पहले बच्चों की प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि क्या ना बच्चे धीरे धीरे खाना खाते हैं। आज दोनों जो है वो सारे अलग अलग ही खा रहे हैं, क्योंकि इमाम के पापा को थोड़ा जल्दी निकलना है। तो सबसे पहले बच्चों का लगा दूंगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खाएंगे ना, तब तक बीच बीच में जो इमाम के पापा का भी जो है वो बनाती रहूँगी मैं, क्योंकि उनका जो आटा जो लगाया है वो मैंने प्योर बेसन का जो है वो आटा लगा है। उसमें नॉर्मल जो गेहूं का आटा है वो थोड़ा बहुत ना के बराबर जो है वो मिक्स किया गया है, ताकि रोटियां फटे ना, नहीं तो सारा बेसन का बेसन है। और बेसन की रोटी है ना, दो ही मतलब 2 या 3 ही जो है वो खाई जाती है। मेरे से तो 2 ही खाई जाती हैं, और ईमान के पापा 3 खा लेते, कभी कभी 4। तो बस अभी जो है फटाफट से गर्मा गर्म सबको रोटियां दूंगी, और मैं भी खाने वाली हूँ। और ये काम करते करते थोड़ी देर है ना, बीच में फिर खाना वगैरह खा के 10 मिनट मैंने रेस्ट भी किया है। और जैसे अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ये जो नए चैनल पर मैंने जो वीडियोस डाली थी, अभी वापस मैंने सोनी वाले चैनल पर, क्योंकि मेरे पास जो है वो कुछ मेल वगैरह आई है, मुझे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो मिला है, तो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे सॉल्व होती नज़र आ रही है। तो इसलिए जो है वो मैंने अपलोड सोनी वाले चैनल पर जो है वीडियो कल अपलोड कर दिया था। तो आई होप आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी इतने दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो थोड़ी बहुत जो है राहत सी जो है वो मुझे मिली है इस चीज़ को लेकर, कि हाँ सिचुएशन जो है, हालात जो है वो पहले से सुधरते जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो बस अभी जो है बर्तन धो लेते हैं, और इस टाइम जो है गर्म पानी से बर्तन धोने से ना इतनी राहत मिलती है, बर्तन जो है वो चमक जाते हैं अच्छे से। और ठंडे पानी से ना बर्तन का मतलब, क्योंकि घी वगैरह लगा रहता है ना, तो वो चिकनापन उतरता भी नहीं है। गर्म पानी डालते हैं तो जल्दी साफ़ होते हैं बर्तन, ऊपर से सारा चिकनापन जो है वो निकल जाता है, तो ज़्यादा मेहनत करने की इन पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये शाम के मतलब अभी के खाने के बर्तन हैं, दूध वगैरह के हैं, और दोपहर को हमने जो चाय पी थी ना वो बर्तन है, क्योंकि आज कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह कोई भी नहीं था, और इसीलिए बस ये शाम शाम के जो है वो बर्तन है। और बस अभी फटाफट से करके साफ़, फिर मुझे ना दूध भी गर्म करना है, किचन भी साफ़ करना है, और भी काफ़ी सारे काम जो निपटाने, बच्चों को पढ़ाना भी है। वरुण के जो है FA3 के एग्ज़ाम भी जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 2-4 दिन में, 2-3 दिन में, तो मुझे उसकी तैयारी भी जो है उसको करवानी है। और
देखो पता नहीं, अभी पीटीएम भी है सैटरडे को और मुझे कहीं जाना भी है। मुझे नहीं पता कि वो सैटरडे को जाना है मुझे या संडे को, अभी कोई भी आइडिया नहीं है। जाना है मुझे कहीं, मीटिंग वगैरह मेरी फिक्स हो गई तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, नहीं हुई तो मेरा हमारा जाना जो है वो कैंसिल है। तो अभी बस यही था कि अगर मेरा जाना हुआ सैटरडे को तो मैं पीटीएम में मैं भी शायद ना जा पाऊँ। अगर नहीं जाना हुआ तो मैं पीटीएम में ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि एक पीटीएम मैं उका चुकी हूँ। उसके बाद अभी तक मैंने कोई पीटीएम नहीं उकाई थी, लेकिन एक पीटीएम हो गई थी उस टाइम। उस दिन जो है हिमांक की बुआ का जो पीलिया वगैरह था ना, वो उसकी तैयारी में जो है हम सब लगे हुए थे और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी उस दिन। और अभी बर्तन वगैरह हो गए हैं साफ़, फिर फटाफट से जो है वो किचन काउंटर टॉप भी साफ़ कर लेते हैं। अच्छा मैंने ना उसको किया था, ये सन फ्लेम की गैस है ना, तो मैंने कंपनी में कॉल भी किया था, क्योंकि एक गैस में ना बहुत कम जल रही थी। तो वो भैया भी आए थे, तो वो बोल रहे थे कि ये वाली गैस ना मैंने भैया को बोला, मैं कहा 4 वाले बर्नर से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, कोई का 4 वाला ले जाए और मुझे 3 वाला जो है वो दे दे। मैं तो 3 वाला ही ठीक है। इसमें क्या रहता है ना, आगे वाले पे जब हम तड़का लगाते तो ऐसा लगता है कि नीचे गिरने वाला है, और मुझे फिर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जो है वो लगता है। तो भैया बोले कि मुझे दे दो, और बोल भी रहे थे कि आप तो ना बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा जो किचन को रखते हो, कि ये जो चूल्हा है ना, कहीं भी वो जाते हैं ना सर्विसिंग के लिए जाते हैं, कहीं भी किसी भी घर में जाते हैं सर्विसिंग के लिए, तो बोल रहे थे, बताया उन्होंने कि बहुत ज़्यादा गंदी तरह से बहुत बुरा चूल्हा जो उनको मिलता है। आप तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा चमका कर रखा हो, आपका तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, और इसी को लेकर आप जो है वो टेंशन ले रहे हो। तो उन्होंने बताया ये बर्नर वगैरह साफ़ करने का तरीका भी मुझे बताया। मैंने बताया कि ये मतलब बहुत भद्दे से लग रहे हैं। तो भैया ने बोला कि ये इतने भी नहीं हुए जितना आप वो मान के चल रहे हो। मैंने बहुत सारे घरों में जाकर देखा है कि ये कितने जो है वो बुरी तरह से लोग रखते हैं, ले तो लेते लेकिन उनको साफ़ करना मतलब टाइम ही नहीं मिलता उनको साफ़ करने का तरीका उन लोगों को नहीं पता है। आप तो फिर भी चमका कर जो है वो रखते हो। तो बस अभी वो तरीका जो मेरे को बता के गए ना बर्नर वगैरह चमकाने का, वो मैं यूज़ करके देखूंगी, और आप लोगों के साथ भी मैं उसको जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो इस चीज़ को लेकर भी मुझे काफ़ी जो है वो राहत मिली है। दूध हमारा उबल गया है, अभी मैं आप लोगों से करूँगी आराम से बातें, फिर उसके बाद जो है बाकी के बच्चों को पढ़ाने वगैरह का काम करने वाली हूँ। हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। और अभी टाइम हो गया 8:15 का, और सिचुएशन ये है कि फिलहाल बाहर बज रहे हैं डीजे। ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्या पता कॉपीराइट क्लेम आ जाए, कुछ आइडिया नहीं होता चीज़ों का। और दूध गर्म हो गया बच्चों का, और किचन हो गया हमारा क्लीन। और सुबह के लिए मैंने मेथी सारी की सारी चूट के रख दी है, बिल्कुल एक एक बिल्कुल। और अब इसको ना एक डिब्बे में अच्छे से पैक करके रख दूंगी, जितनी जरूरत होती जाएगी ना उतनी मैं इसको निकालती रहूंगी। और सुबह जो बनेगी मूली की भुजी, तो उसके लिए देखती हूँ, या तो रात को टाइम मिलेगा तो रात को ही कर दूंगी, नहीं तो फिर जो है सुबह कर लूंगी। ज्यादा टाइम नहीं लगता मूली वगैरह काटने छिलने में और तैयार करने में। दूध उबल गया, बच्चों को दूध दूंगी और बस अभी बच्चों को पढ़ाऊंगी। हाँ बेटा, क्या हिमांक ने चलाया है लैपटॉप, और हमने अपनी डबल रजाई जो है वो निकाली हुई है, डबल बेड की रजाई। हाँ अच्छा ये चला दूँ, और हिमांक को देखनी है हमारी शादी की वीडियो। ये जब भी लैपटॉप ऑन करता है ना तो इसको हमेशा देखनी होती है, मेरी शादी की वीडियो जो है वो देखनी होती है। और सामान देखो थोड़ा बहुत बिखरा पड़ा है, और यहाँ पर कुछ पार्सल मंगवाए थे मैंने, वो आए हुए हैं। और बस अभी जो है आराम करूंगी और बच्चों को पढ़ाऊंगी, बाकी के काम बाद में करूंगी, जो कुछ भी होगा। गर्मा गर्म दूध पीऊंगी सबसे पहले। हाँ एक मिनट रुक जा, चलो